नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बड़ी और मेरे साथ खबर बड़ी में जुड़ रहे विवेक शांडिलिया, श्वेता त्रिपाठी और ज्योत्सना बेदी। हम हमेशा इस शो के अंदर सच की बात करते हैं और सच्ची मुहिम को चलाते हैं। पर खबर बड़ी है में सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के अर्नब गोस्वामी एडिटर इन चीफ और नीतीश राणे की बातचीत है, जिसमें पहली बार अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर और दिशा की मौत के बीच का सबसे बड़ा सच सामने आया है। नीतीश राणे ने वो सब बातें करी है कि 8 जून की पार्टी में क्या हुआ था, कौन कौन लोग आए थे और कैसे दिशा की मौत हुई थी। एक्सक्लूसिव सुनिए। सारे राज जो हैं दोस्तों, दो लोगों के पास है। एक फरार है और एक आपके सामने दोस्तों लाइव टीवी पर है। फरार रोहन राय, लाइव टीवी पर नीतीश राणे। नीतीश राणे, ये इंटरव्यू लाइव हो रही, यानी कि इसमें कोई कटिंग नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। आप जो बोलेंगे लाइव दिखाएंगे हम। आप सब कुछ बोलने को तैयार है तो हम सवाल शुरू करते हैं। नीतीश, शुरू करें। जरूर शुरू कीजिए। यस, बोलिए। देख नीतीश राणे जी, आपके पास कई सूत्र हैं, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आप पहले बताइए 8 तारीख को जो खबर आपके पास है, जो पुख्ता खबर आपके पास है, 8 तारीख को हुआ क्या था? हुआ क्या था? नहीं अर्नब जी, आप एक समझ के लीजिए, जो 8 तारीख को हुआ है वो अगर मुझे बताना है तो मैं ज़रूर सीबीआई को बता दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जिसके वजह से क्लियर हो जाएगा कि 8 तारीख को जो हुआ उसके वजह से 13 तारीख को हुआ है। इसलिए मैंने बार बार ये बता रहा हूँ, कल भी मैंने इंटरव्यू में वही कहा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जिससे पास से सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो सबका आई विटनेस है, वो रोहन राय इस पूरे पिक्चर से क्यों गायब है। जो सबसे क्लोजेस्ट लिंक है, जो दिशा के साथ रहता था, क्योंकि दिशा मालवनी के घर पे रहती थी, दिशा नायगांव के अपने दादर के फैमिली के घर पे नहीं रहती थी, वो एक लिविंग रिलेशनशिप में थी। तो जो जिस बंदे के साथ वो रहती थी, जिसके साथ सबसे क्लोजेस्ट थी, वो आज ये पूरे पिक्चर से क्यों गायब है। इसलिए मैंने कल भी आपके इंटरव्यू में कहा, आज भी मैं वही कहता हूँ, अगर रोहन राय को अगर सीबीआई पूछताछ करेगी तो उसको 100% मालूम पड़ जाएगा कि 8 तारीख को क्या हुआ और उसके वजह से 13 तारीख को क्या हुआ। इसलिए सबसे पहले रोहन राय को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। अगर आज जैसे वो गायब है, किधर तो भाग गया है, या तो मैंगलोर में जाके अपने गांव में किधर क्यों छिप गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। अगर वो नहीं आगे आएगा तो मैं सीबीआई को बात आगे जाके बताने को तैयार हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो मेरे पास है, मगर वो सही एजेंसी के तरफ से जाना चाहिए। इसलिए मैंने कल भी बोला और मैं आज भी कहता हूँ कि सीबीआई अगर मुझसे मदद चाहेगी तो मैं 8 तारीख के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली? जो इन्फॉर्मेशन रोहन राय को भी मालूम है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन वो है, जो इन्फॉर्मेशन वो आज छुपा रहा है उसको भी मालूम है कि नीतीश राणे के पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए रोहन राय एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, इसलिए उसने आगे आना चाहिए। इसलिए आप समझ सकते हैं, अगर मैं मेरे साथ और एक आदमी का नाम ले रहा हूँ रोहन राय, तो और इन्फॉर्मेशन मेरे को किसके माध्यम से मिली रहेगी वो आपको मालूम पड़ सकता है। नहीं, रोहन राय ने आपसे बात की? ये आप रोहन राय को पूछिए, या तो रोहन राय के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ क्रॉस चेक कीजिए। अर्नब जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बार बार कहता हूं कि पहले दिन से 8 तारीख को एक मिनट 8 तारीख को मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, नहीं 8 तारीख को मेरे को पास जो इन्फॉर्मेशन है कि एक पार्टी हुई थी जुहू में, और उस पार्टी में एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक एक्ट्रेस का छोटा भाई और एक बड़ा नेता, अन्य लोगों के बीच में वो लोग शामिल थे। ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है? जी है, मेरे पास है।
और दिशा को इसके वहां बारे में बुलाया और गया, ये डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं भी आपके पास है? पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बता सकता हूं। क्या? नहीं, आप जरूर बताएंगे, मगर लोगों को जानने का भी अधिकार है नितेश जी। लोगों को जानने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। जरूर जानने का अधिकार है, एक समझ के लीजिए। मगर आज जब भी सीबीआई की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, आज जब सीबीआई बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुझे इतना भी मालूम है कि 8 तारीख का दिशा सालियन का जो मोबाइल टावर का लोकेशन है और वो जो नेता के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो जो पार्टी में है मौजूद था, उसका और दिशा सालियन का एक ही मोबाइल टावर लोकेशन आया है। इतना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बारे में जितना इंफॉर्मेशन सीबीआई को चाहिए, अगर रोहन राय आज भी भाग रहा है, आज भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे को जो मालूम है कि उसको भगाया गया है, उसको पिक्चर से हटाया गया, उसको डराया गया है, शायद उसको पैसा भी दिया रहेगा क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, वो इनेगा नाम के एजेंसी से उसका टाइप था। तो मुझे सरप्राइज है कि आज इनेगा इस बारे में अगर उनका टैलेंट किधर है वो इनेगा ने सबके सामने बताना चाहिए। या रोहन राय कि अगर इतनी करीब की अगर उसकी दोस्त एक मिनट नितेश जी रोहन राय अपने घर पे क्यों नहीं बैठा है? रोहन राय आपने गांव में बोला क्यों कि जाके बैठा है? धमकी दी गई है, सवाल तो मैं भी कर रहा हूं, क्यों बैठा हुआ है? मगर मुझे लगता है आपके साथ कांटेक्ट हुई है उनकी। अर्नब जी, एक ऐसा है ना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं आज भी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मेरे को कोई किसी का प्रेशर किसी का डालने का जरूरत नहीं, या तो मेरे को सेंसेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को इतना ही मालूम है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर सीबीआई इस जांच अगर कर रही है तो इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन मुझे सीबीआई को देना चाहिए और मैं देने के लिए तैयार हूं। नितेश जी, रोहन राय को बुलाना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए। नितेश जी, मैं चंद बातें कहूंगा, आप मेरी बातें सुनिए, आप हाँ या ना में बोलिए और आप थोड़ा खुलकर बोलिए। आप जरूर नाम जो है, जो पार्टी में थे, कहां थे, 8 तारीख को 13 तारीख को, वो आप सीबीआई को बोलिए, मगर जो हुआ है उस पर तो आप विवरण कीजिए, उस पर थोड़ा डिटेल बताइए हमें, क्योंकि मैच करना पड़ेगा। लोग जानना चाहते हैं। जो हमारे पास खबर है कि दिशा उस पार्टी में नहीं जानना चाहती, मगर उसे बुलाया गया, सही? बराबर है। सही है। तो वहां पे गई, फिर वहां से भाग आई, यानी वहां जाने के वक्त उसकी एक सहेली भी थी उसके साथ। कौन? वो मैं सीबीआई को बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे ये सब बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। आर्नब जी, आप प्लीज एक बात समझ के लीजिए। आज जो कोई इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है और मैं कहता हूं रोहन राय के पास है, ये इंफॉर्मेशन के वजह से पूरी की पूरी केस ओपन और शट हो जाएगी। आप समझ के ले लीजिए। इसलिए ये इंफॉर्मेशन सही एजेंसी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ओपनली बात करूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो सीबीआई के पास अगर ये इंफॉर्मेशन, नितेश जी, ये इतना, नितेश जी, ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी सनसनीखेज खबर है कि मुझे थोड़ा आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप नाम ना बताएं, मगर वहां से वो भाग आई, भाग के मलाड आई, मलाड के फ्लैट में रोहन था और अचानक वो बिल्डिंग से गिर के मर गई। उस बीच क्या हुआ, थोड़ा तो बताइए आप। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी वो फ्लैट से ऊपर से गिरी, अगर रोहन राय और वो रिलेशनशिप में थी, अगर मेरी फियांसे ने खुदकुशी की या तो वो बिल्डिंग से जंप मारी, तो मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा और उसको देखूंगा कि उसका क्या हालत है। रोहन राय गिरने के बाद 25 मिनट के बाद नीचे आए थे। क्यों? क्या हुआ? क्यों वो ऊपर क्या कर रहे थे इतना वक्त? इस बारे में उन्होंने बताना चाहिए ना। वो क्यों चुप बैठे? आपको कैसे पता 25 मिनट और एक बात बताना चाहता हूँ अर्नब जी,
9 तारीख को ऑन द 9th ऑफ जून, आपको कैसे पता 25 मिनट बाद आए थे? 9th ऑफ जून वहां बहुत लोग उधर थे, पूछिए उनको, उनके जो बिल्डिंग के कई लोग हैं, उनके बिल्डिंग के वॉचमैन है, उनको पूछिए। आपके कैमरा ने भी उनको पूछा, आपके रिपोर्टर ने भी पूछा। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स वो नीचे आए थे। और एक चीज है अर्नब जी, 9 तारीख को ऑन द 9th ऑफ जून रोहन और उसके कई दोस्त, आज 9 तारीख को दिशा का फ्यूनरल है वैसा बोल के कई लोगों को उन्होंने फोन किया है, उनके कई फ्रेंड सर्कल को ऐसे फोन गया है रोहन राय और उनके फ्रेंड्स के तरफ से। तो मेरा पॉइंट ऐसा है, अगर 9 तारीख को उनका फ्यूनरल था तो फिर 11 तारीख को दोपहर को भगवती हॉस्पिटल में किसका पोस्टमार्टम किया गया? क्योंकि प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे 11 जून की तारीख है। अगर 9 तारीख को उसकी फ्यूनरल प्लान हो रही थी, उसके लिए फ्रेंड्स को फोन किया गया था, तो फिर 9 तारीख को 11 तारीख को किसका पोस्टमार्टम हुआ था? और उधर भी रोहन राय खुद नहीं गया था भगवती हॉस्पिटल में। तो ये सब जो सस्पिशन आता है वो रोहन राय के ऊपर आता है कि रोहन राय के पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो वो किसी को नहीं बता रहे। क्यों वो गांव जाके क्यों वो अपने नेटिव प्लेस में जाके बैठे? वो इतने बड़ी एक्टर थे ना, तो रहना चाहिए था अपने मलाड मालवनी के घर पे। रोहन राय के पास आज खाली क्यों है? रोहन राय के पास उस बड़े नेता का नाम है, उस बिल्डर का नाम है, वो दोनों अभिनेता और वो एक्ट्रेस के छोटे भाई का नाम भी है। और रोहन राय को यह भी पता है कि दिशा जब वहां से जुहू से निकली तो उसने सुशांत को फोन किया था। क्या सुशांत ने रिया को फोन किया? क्योंकि मुझे एक और दोस्त ने कहा था कि सुशांत ने संदीप सिंह को भी फोन किया था। और उसके बाद दिशा घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद क्या वो लोग जो पार्टी में थे उनको पता चल गया था कि दिशा ने दूसरे लोगों को बोला है, इसलिए क्या उसको धकेल करके उस बिल्डिंग से फेंक कर उसे मारा गया? और अगर उसकी हत्या हुई तो उसके सिर्फ एक और एक चश्मदीद गवाह है, वो है रोहन राय। एम आई करेक्ट? क्या मैं सच ठीक लाइन पे पूछ रहा हूं आपको सवाल? यस नितेश राणे जी। रोहन राय तब जब भी दिशा सालियान वहां से गिरी तभी रोहन राय फ्लैट में थे, वहां मौजूद थे। तो इसलिए उन्होंने बाहर आके कहना चाहिए कि ये सुसाइड था या मर्डर था। ये रोहन राय ने क्लेरिफिकेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि रोहन राय के पास इंफॉर्मेशन है, या तो शायद उसके पास इंफॉर्मेशन है इसलिए तो उसको दूर रखा है, इसलिए तो उसको गांव भेज दिया है। उसको तो शायद उसको जरूर होगा, तो ये डराने वाले जरूर होगा। कौन है? ये रोहन राय ने बाहर आके बताना चाहिए। आपने बात की है रोहन राय के साथ? मेरे कांटेक्ट में थे ना वो। आपके कांटेक्ट में थे? डिटेल में 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए अर्नब जी, डिटेल में बताने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मुझे सारी इंफॉर्मेशन जो बतानी चाहिए जो मेरे पास है, कल लोग क्या बोलेंगे आप टीवी चैनल के सामने बताने बजाय सीबीआई को बताना चाहिए। तो मैं सीबीआई को पास बताने को तैयार हूँ ना। या तो रोहन, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, या तो वो बोले या तो मैं बोलता हूँ। मुझे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं कि इधर मैं उसके जैसे कि अपने गांव में जाके भाग के बैठने नहीं वाला हूँ। वो तो खोलने वाले नहीं है, वो तो भाग गए। वो नहीं, एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए। आपने बोला आपके साथ कांटेक्ट में थे, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई बात और कोई कांटेक्ट हुई है। क्या आपको बताने की कोई जरूरत नहीं उन्होंने क्या कहा आपको, मगर क्या उन्होंने आपको पूरा बता दिया कि 8 तारीख को क्या हुआ था? सब इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो मेरे पास भी है। यानी कि उन्होंने आपको बताया। आप एक समझ मगर वो लीजिए खुद फरार हो गए। ये बहुत और आप इतना ऑब्वियस है कि जो इंसान उसके साथ रहता था वो आज पिक्चर में ही नहीं है। आप उसके टैलेंट मैनेजमेंट के बॉस से का इंट्रोगेशन कर रहे हैं, आप उनका दूसरे पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मगर जो आदमी उसके साथ 24 घंटा रहता था,
उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में था, उससे ना पूछताछ हो रही है, ना उसको बुलाया जा रहा है, ना उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ना ही वो आके बोल रहा है कि ये सुसाइड था कि सुसाइड नहीं था। ये कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? उस तरफ आप रिया चतुर्वेदी से बात कर रहे हैं, उस तरफ आप अंकिता लोखंडे से बात कर रहे हैं, और एट दिशा सालियान से जो सबसे क्लोजेस्ट आदमी था रोहन राय, उससे कोई नहीं बात कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये केस खोली नहीं गई है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इसी बात का है कि जो भी सुशांत के साथ हुआ वो दिशा के मर्डर के साथ लिंक्ड है। अब दिशा की फैमिली परेशान नहीं होना चाहती, वो कह रही है कि आप इस पर बात मत करिए। सॉरी, मगर आपका अधिकार नहीं है ये कहने का। अगर दिशा के साथ कुछ गलत हुआ तो हमारा अधिकार है पूछना कि क्या हुआ। शायद परिवार इस पर बात ना करना चाहे, मगर जानना जरूरी है कि सच क्या है। रोहन राय ने आपको फिर कभी फोन किया? अगर परिवार या रोहन राय, अगर परिवार या रोहन राय के पास ऐसा छुपाने का कुछ भी नहीं था, या तो अगर क्लियर कट सुसाइड का केस था, तो फिर आज वो लोग मुंबई छोड़ के क्यों गए हैं? मेरे को आप बताइए ना। कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसलिए तो वो छुपा रहे हैं। रोहन राय जो एक बडिंग एक्टर था, उसकी कोई तो पिक्चर आने वाली थी जो मैंने सुना है, उसकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी एनेगा को पूछना चाहिए कि बॉस तुम्हारा टैलेंट है किधर? नहीं तो आप और आपके पिताजी तो पॉलिटिक्स में, आप उद्धव ठाकरे को पूछते क्यों नहीं है कि इस केस को खोलते क्यों नहीं है? वो आप उनसे डायरेक्टली फोन करके बात करें, शायद वो सुनेंगे। उनके हाथ, उनको समझ रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आप समझ के लीजिए, समझ रहा है, इसलिए क्लियर कर कुछ तो गड़बड़ है। उसका जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया था बाहर, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या बाहर निकला था आपको भी मालूम है। मल्टीपल इंजरीज था, स्वैब टेस्टिंग प्राइवेट पार्ट्स का लिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो दिशा सालियान का जो सीडीआर रिपोर्ट चाहे आपने भी दिखाया था, जो इंफॉर्मेशन है, तो रात को 8:30 से वो 8th नाइट को रात को 8:30 से 12:30 तक दिशा का फोन ही स्विच ऑफ था, कि दिशा ने फोन स्विच ऑफ नहीं, फोन इस्तेमाल ही किया नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पूरा उसने 8 जून को अलग अलग लोगों से बात किया, अपने काम के बारे में बात किया, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया, और रात को 8:30 से रात के 12:30-1 बजे तो वो अपना फोन ही इस्तेमाल नहीं करती। तो ये सब जो सस्पिशियस जो है, 1:30 बजे वो बिल्डिंग से वो गिर गए। करना चाहिए था। ऐसे कैसे? एक सवाल है मेरा नितेश जी कि क्या ये सच है कि दिशा ने जुहू की पार्टी से निकलकर सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया था और सब कुछ कह दिया था पार्टी में क्या हुआ था, जहां पे बिल्डर और नेता और 2 अभिनेता थे? आप इसका जवाब मैं आपको, जब भी सुशांत सिंह की बहन या तो उसकी जो रिलेटिव आई थी आपके शो पे, उन्होंने आपको क्या कहा था कि सुशांत सिंह डरा हुआ था। 8 जून को जो हुआ उसके बारे में सुशांत डरा हुआ था। वो ये बोल रहा था कि अभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली सुशांत को जो 8 तारीख को जो हुआ वो दिशा ने उसको बताया रहेगा, इसके लिए तो वो टेंशन में था। अर्नब जी बार-बार बोल रहा हूँ, आप तो क्या सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को बताया? क्या सुशांत ने क्या हो सकता है? नहीं, क्या सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को बताया? और क्या रिया चक्रवर्ती ने उस नेता को बताया, या फिर रिया चक्रवर्ती ने उस एक्ट्रेस के छोटे भाई को बताया? और क्या रिया चक्रवर्ती ने एक्ट्रेस के छोटे भाई को बताया, उसके बाद एक्ट्रेस के छोटे भाई ने नेता को बताया? और उसके बाद क्या संभव है ये सब पता चलने के बाद की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? मलाड के घर में कोई पहुंच के इन्होंने दिशा का हत्या कर दी। जी देखिए, ऐसा है, 8 जून के बारे में अगर आप जितना ज्यादा अंदर जाएंगे, आपको सभी उत्तर, सभी जवाब
13 तारीख के बारे में मिलेंगे आपको। 8 जून को ही ये लोग सब 8 जून को अगर रोहन राय बाहर नहीं निकलते, रात को ही अगर रोहन राय बाहर नहीं निकलते, तो मुझे सीबीआई ने अगर सीबीआई मुझसे मदद मांगेगी तो मैं देने को तैयार हूं। मैं आज आपके शो के माध्यम से आज पूरा भारत सुन रहा है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं और एक बात कहूंगा कि ये व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये नीतेश राणे हैं, ये सब कुछ जानते हैं 8 तारीख के बारे में। सीबीआई को उनको बुलानी चाहिए कि नहीं? तो इस वक्त बड़ा खुलासा किया है रिपब्लिक भारत पर बीजेपी नेता और विधायक नीतेश राणे ने। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 8 जून का सच वो जानते हैं, सीबीआई को बताएंगे। 8 जून का सच मैं सीबीआई को बताऊंगा। रोहन को पता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो की गई है नीतेश राणा की ओर से। रोहन राय से पूछताछ हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है सीबीआई रोहन राय से पूछताछ करे, रोहन राय से पूछताछ हो, मैं सीबीआई को सब कुछ बता दूंगा। रोहन राय को आगे आना चाहिए और अगर रोहन राय आगे नहीं आते हैं तो मैं सीबीआई के पास जाकर 8 जून का सच बताऊंगा। मुझे बहुत कुछ पता है, ये बात रोहन राय को पता है। ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है इस पूरे मामले में। 8 जून को क्या हुआ था, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था और क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कनेक्शन है? क्या उस पार्टी से निकलकर दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को कुछ बताया था और उसी के बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी इन्हीं लोगों ने क्या मौत के घाट उतार दिया? ये बहुत अहम खुलासा इस वक्त है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, नीतेश राणे लगातार कह रहे हैं कि रोहन राय सामने आए। रोहन राय क्यों छुप करके फिर रहे हैं अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया? और मुझे लगता है आज के इस खुलासे के बाद रोहन राय को सामने आना पड़ेगा। विवेक, देखिए ये सिर्फ खुलासा नहीं है श्वेता, अगर आप इसे देखेंगे तो ये रिपब्लिक भारत के उस दावे पर एक मोहर है जो रिपब्लिक भारत ने डे 1 से कहा कि इस केस में यानी कि दिशा के केस में और सुशांत के केस में एक बड़ा कनेक्शन है। अब नीतेश राणे वही दावा कर रहे हैं, लेकिन रोहन राय आखिर कहां छिपा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतेश राणे ने दावा किया कि 8 तारीख को जो हुआ उसका सीधा कनेक्शन 14 तारीख से है। अगर उन्हें सीबीआई बुलाती है तो सीबीआई के साथ वो जाकर वो तमाम बातें जरूर रखेंगे और उन बातों को एविडेंस के साथ रखेंगे, कॉल डिटेल्स के साथ रखेंगे, कॉल मोबाइल लोकेशंस के साथ रखेंगे। तो ये तमाम बातें नीतेश राणे ने आज कही और ये भी कहा कि अगर सीबीआई उन्हें बुलाती है तो इस बात को वो सीबीआई के सामने भी रखने के लिए तैयार है। ये बातें रिपब्लिक के कैमरे पर उन्होंने कही, लेकिन ये मोहर है उस दावे पर जो रिपब्लिक भारत डे 1 से कर रहा है कि दिशा का केस और सुशांत का केस एक ही है। प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप, ये दावा तो हमने पहले दिन ही किया था, हमने पहले दिन कहा था दोनों केस आपस में लिंक हैं और अब इस दावे पर मोहर लग रही है। अब रोहन राय एक नया किरदार सामने आया जो ब्रेक थ्रू रिपब्लिक ने दिया। प्रदीप। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। और रोहन रॉय जो थे वो उनके साथ शादी करने वाले थे। कौन से साजिशकर्ता थे ज्योत्सना जिन्होंने रोहन राय को मुंबई से हटाया, छुपाया और रोहन राय से ही दिशा की मौत का सच और सुशांत के मर्डर का लिंक पता चलेगा। ज्योत्सना। जी जी बिल्कुल प्रदीप, दिशा सालियान संदिग्ध मौत मामले में एक बड़ा खुलासा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने आज किया है। एक सबसे बड़ा चश्मदीद हमारे साथ है, उसने साफ सवाल उठाया कि अभी तक रोहन राय से पूछताछ क्यों नहीं की गई। इस चश्मदीद ने मुंबई पुलिस पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मैं भी कल गाड़ी के पीछे इस गाड़ी के पीछे बीच हमें ड्यूटी पे आप ड्यूटी पे थे? 1:30 बजे आया था। ओ तेरी, देखा आपने क्या हुआ था? क्या मालूम अंदर क्या हुआ, उधर गिर गई तो क्या मतलब गिरी तो क्या ऐसे बैठी हुई थी कि लेटी हुई थी? एक सेकंड खत्म हो गई तो गोल मोटोल हो गई तो आवाज आई गई, मतलब लेट चपटी हुई थी कि ऐसे बैठी हुई पोजीशन में थी? क्या बीच में फंस गई थी, क्या हुआ था? ऐसे जैसे लेटी हुई थी, ये बैग ऐसा और ये पैर ऐसा। उनको तो पता ही नहीं था। कल इन्होंने बताया कि वो इधर ही रहती तो मैं शौक हुआ कि उधर ही जब से इन्होंने छुट्टी भी नहीं ली होगी।
24 घंटे इधर ही था। तो मेरे फैमिली लोग आ गए, एक महीने से नहीं। मैंने सुना रूम भी लिया तुमने, उसके लिए वो बता रहे थे, तो मैं सोचा कल तो ये कहाँ कौन से माले से गिरी थी? 12 सीधा यहाँ बाहर गिरी कि अंदर गिरी थी? नहीं, बाहर गए। बाहर? अरे बाप रे, तो बची होगी। हाँ, मालूम नहीं, कुछ लोग तो कह रहे मर्डर है। इसका छानबीन चले, यहाँ तो पुलिस बेकार है। पुलिस वाले जो है ना, सब खाने वाले हैं। अभी सर देखो, अभी जैसे अभी एक चोरी करता है इंसान, उसको जेल में डाल देते हैं, लेकिन इसके घर में जो हुआ दोस्त लोग थे उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं ले गए। बताओ, ऐसे क्या के सब बैठ जाते हैं। यहाँ गिरी थी इधर, है ना? तो तुरंत फिर उसके बाद कौन ले गया उठाते? मैंने फ़ोन किया पुलिस को, एम्बुलेंस को, तब तक उसके दोस्त लोग नहीं उठा के लेके चले गए, एम्बुलेंस नहीं पहुँची। दोस्त लोग ले गए, पुलिस नहीं आई तब तक। रात के 1:30 बजे हालत खराब हो गई, तो लोग आए भाग के। अभी पूरे बिल्डिंग वाले चल के आए। किसी की डेथ हुई है यार। तो जब गिरी तो जिंदा थी क्या सिचुएशन? अरे 12 किलो की गिरी, लेकिन एक चीज़ है कि उसको थोड़ा भी ब्लड नहीं है। अच्छा, गिरी तो उसको ब्लड नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं। अरे वो लड़का, इसका क्या नाम था उसका? वो बस अरे हीरो में काम कर, रोहन रॉय, वो यहीं रहता था। हाँ, उसका फ्लैट। उसके बाद घर पे आई थी? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड थी, इधर ही रहती थी। 15 दिन इधर तो 15 दिन उधर, ऐसा कर हमेशा इधर ही रहती थी। दोनों में मेल भी अच्छा था, क्या मालूम। सबसे बड़ी बात, एक और खुलासा हम आज करने जा रहे हैं। बड़ी खबर में एक और खुलासा आपके सामने रखने जा रहे हैं। 26 नवंबर 2019 सुशांत सिंह राजपूत के 2 फिक्स डिपॉजिट थे। एक था 2 करोड़ का, एक था 2.5 करोड़ का। लेकिन 28 नवंबर यानी कि 26 नवंबर 28 नवंबर के बीच 48 घंटे के अंदर दोनों फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया गया। दोनों को तोड़कर 1-1 करोड़ का रख दिया गया, बाकी के 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। आखिर वो 2.5 करोड़ रुपए कहां गए? सुशांत के उन पैसों का क्या हुआ? क्या उन पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए किया गया? उन पैसों को कौन गबन कर गया? देखिए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुशांत की मौत के पीछे पैसे के खेल का एंगल है। ये बात हर दिन के साथ और पुख्ती होती जा रही है। सुशांत की मौत के बाद उनके पिता ने जो पहली बार एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें कहा गया था कि सुशांत के अकाउंट से करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। इसके बाद जब ईडी ने इसमें जांच शुरू की तो एक के बाद एक नई बातें सामने आई। ड्रग्स का भी मामला सामने आया, जिसके बाद रिया और उसकी ड्रग मंडली पर एनसीबी ने शिकंजा कस डाला है। रिया पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी। अब एक और सबूत सामने आया है, जिसमें निशाना रिया की ओर ही है। ताजा मामला सुशांत सिंह राजपूत के 2 फिक्स डिपॉजिट का है, जो लगभग 4.5 करोड़ रुपए के थे, जिन्हें तुड़वाकर 2 करोड़ के कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर वो 2.5 करोड़ रुपए कहां गए? अब सीबीआई इसी की जांच करेगी। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक वाले अकाउंट में 2 एफडी थी। एक एफडी 2 करोड़ की, जबकि दूसरी 2.5 करोड़ की। ये बात 26 नवंबर 2019 की है। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 ही दिन बाद यानी 28 नवंबर 2019 को ये दोनों एफडी तोड़ दी जाती हैं। इनकी जगह पर 1-1 करोड़ की 2 एफडी करा दी जाती हैं, यानी 4.5 करोड़ की जगह सिर्फ 2 करोड़। अब सवाल यह है कि यह पैसा जो कि 2.5 करोड़ था वो कहां गया, किसके पास गया, उसका प्रयोग कैसे किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पैसों के हेरफेर की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि उस वक्त सुशांत के साथ रिया ही थी, इसलिए रिया पर ही पैसों के हेरफेर के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आर भारत की पड़ताल में ये सामने आ रहा है कि किस तरह पूरा प्लान बनाकर लूटा गया था सुशांत को। रिपब्लिक भारत आपको सबूतों समेत ये दिखा चुका है कि सुशांत के चारों ओर जो लोग थे वो हर पल उसकी जासूसी कर रहे थे, उसे पल पल धोखा दे रहे थे। सुशांत क्या करता था, किससे बात करता था, उसकी आगे की प्लानिंग क्या थी, वो कौन से बिजनेस या फ्यूचर प्रोजेक्ट देख रहा था, इस पर भी थी नजर।
सुशांत की बातें तक रिकॉर्ड की जा रही थी। हमने अपने एक्सक्लूसिव खुलासे में आपको वो ऑडियो चैट दिखाया था जिसमें सामने आया था कि सुशांत की जासूसी तक होती थी, उसके हर बिजनेस प्लान, उसके पैसे पर नजर रखी जाती थी। The persons who are responsible to deal with whatever I have brought into the trust. So let's say that Riya and Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. हमने खुलासा किया था कि कैसे रिया और दूसरे लोग सुशांत के पैसों को लेकर एक ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे थे, साथ ही एफडी की बात भी हो रही थी। इस पर सवाल उठे कि कहीं रिया एंड कंपनी सुशांत के पैसों पर पूरा कंट्रोल तो नहीं चाहती थी। अब एफडी वाली बात जो सामने आई है, उसने रिया पर आरोपों के बादल और गहरे कर दिए हैं। इस बात की जानकारी आई थी कि सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी के सामने कहा था कि वो बैंकों का काम नहीं देखती थी, उसे एफडी के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब कई दूसरे सबूतों के सामने आने के बाद जांच के दायरे में सुशांत के ये दोनों एफडी अकाउंट भी आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन एफडी को तुड़वाने में रिया की कोई भूमिका थी और किस वजह से 2 दिन बाद ही एफडी को तुड़वा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ड्रग कनेक्शन में एनसीबी की जांच तेज होती चली जा रही है। शौविक की निशानदेही पर सूर्यदीप को गिरफ्तार किया है एनसीबी ने और इसके जरिए कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन पर हर दिन नया खुलासा हो रहा है, हर दिन नए राज से पर्दा उठ रहा है और इस सब में रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक सबसे अहम कड़ी बन गए हैं। एनसीबी के सामने रिया और शौविक के जो बयान आ रहे हैं, उसके आधार पर ड्रग्स कंपनी के लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में अब एनसीबी ने शौविक के ड्रग पेडलर दोस्त सूर्यदीप को पकड़ा है। 2 दिन पहले ही मुंबई और गोवा में छापा मारने के बाद एनसीबी की टीम ने मुंबई में ड्रग पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर छापा मारा। इसमें बड़ा एंगल ये है कि सूर्यदीप रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का स्कूल फ्रेंड है। ये लोग स्कूल के समय से दोस्त हैं। एनसीबी की जांच में रिया और शौविक चक्रवर्ती की चैट में सूर्यदीप का नाम निकलकर सामने आया। अब एनसीबी सूर्यदीप से पूछताछ करेगी। एनसीबी जगह जगह पर ड्रग कनेक्शन को लेकर के मुंबई और गोवा में छापेमारी कर चुकी है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सूर्यदीप ड्रग रैकेट का बड़ा खिलाड़ी है। इसकी पहुंच बॉलीवुड की पार्टियों तक बताई जा रही है। एनसीबी की टीम ने जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के मोबाइल मैसेज की छानबीन की तो जांच में कई नए तथ्य सामने आए। रिया और शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर बात सामने आई। इसके साथ ही उन्हें ड्रग्स पहुंचाने वाले कई पेडलर्स के नाम भी सामने आ गए। जांच में सामने आया कि रिया और शौविक चैट के जरिए सूर्यदीप से बात करते थे। जांच के दौरान सूर्यदीप के भी ड्रग पेडलर होने का पता चला था। पांच दिन उद्धव सरकार से लोहा लेने के बाद कंगना रनौत मुंबई से मनाली पहुंच गई हैं। मुंबई से मनाली के सफर में कंगना रनौत ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से उद्धव सरकार से लोहा लिया। इसका मतलब साफ है कि कंगना रनौत लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कंगना की ललकार, उद्धव सरकार पर वार। कंगना मुंबई आई और सिर्फ 5 दिन में ही अपने तीखे तेवर से उद्धव सरकार की चूल्हे हिलाने के बाद हिमाचल प्रदेश के अपने घर लौट गईं। इस प्रण के साथ कि वो मुंबई फिर आएंगी और अपने अधूरे सपनों को साकार करेंगी। कंगना निकल रही हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल रही हैं और ये फिलहाल कंगना की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कंगना चंडीगढ़ के लिए अब निकल चुकी हैं। ये तस्वीरें स्कॉट की हम जो दिखा रहे हैं वो कंगना की है। मुंबई से कंगना तो इससे पहले भी गई होंगी, लेकिन इस बार वो जब अपने सपनों के शहर से निकली तो हालात बिल्कुल अलग थे।
तानाशाही ताकतें उनकी आवाज दबाना चाहती हैं और वीरांगना कंगना हार मानने को तैयार नहीं। और अपना दर्द उन्होंने ट्वीट के जरिए जाहिर किया। मैं बहुत भारी मन के साथ मुंबई से जा रही हूँ। जिस तरह से मुझे डराया धमकाया गया, दफ्तर तोड़ने के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की गई, मेरे साथ जिस तरह की सुरक्षा है उसे देखकर मेरी बातें सही लगती हैं, जिसमें मैंने मुंबई में पीओके जैसा माहौल बनाने की बात कही थी। कंगना रनौत एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। वाई ग्रेट सिक्योरिटी इस समय कंगना रनौत के पास है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे उनकी सिस्टर रंगोली, पीले कपड़ों में उनकी सिस्टर रंगोली है और पीछे काले कपड़ों में, काली ड्रेस में कंगना रनौत। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां से कंगना रनौत बाय फ्लाइट जाएंगी चंडीगढ़। मुंबई से इस तरह जाने का दर्द और मन में असुरक्षा की भावना से कंगना इतनी आहत थी कि उनके लिए इसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था। जब रक्षा की भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। शिवसेना और उद्धव सरकार के तंत्र ने कंगना का हौसला तोड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और उनके मुंबई से जाने के बाद भी उनका हमला जारी रहा। इस बार शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने ट्विटर पर कंगना के खिलाफ जहर उगला। 11 बजे वो पहुंची चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया कि चंडीगढ़ पहुंचते ही मेरी सुरक्षा नाम मात्र की रह गई है। एक के बाद एक कंगना रनावत ने कई ट्वीट किए। वो अपनी बहन के साथ मौजूद थी और फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उनका काफिला निकल गया मनाली की ओर। मुंबई में एक नई लड़ाई का आगाज करने के बाद कंगना के लिए आने वाले दिन चुनौतियों से भरे हो सकते हैं, लेकिन एक वीरांगना की तरह उन्होंने हर चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि हर वार का पलटवार करने का भी प्रण लिया। लंबे सफर के बाद 6 दिन के बाद अब कंगना जो है वो वापस अपने घर पे पहुंच चुकी है मनाली में। हम इस वक्त उनके घर के बाहर खड़े हैं जहां अभी अभी कंगना जो है 8:07 पे अपने घर में प्रवेश किया है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, तुरंत जो है सिक्योरिटी यहां पे लगा दी गई है। कंगना इसी सिक्योरिटी के अंदर जो है वो पहुंच गई है अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेशक कंगना 5 दिन तक मुंबई में रही हो, लेकिन कंगना ने 5 दिन में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी हिलाकर रख दी। प्रदीप। दोस्तों, जैसे कि अब ये पूरे खबर बड़ी में आपने देखा कि हम सुशांत सिंह राजपूत के न्याय तक पहुंच के रहेंगे, मर्डरर को पकड़ के रहेंगे और दिशा की मौत का सच बता के रहेंगे। रोहन राय हाजिर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।